So, hello, welcome back to YouTube channel Resort Coders and this is day 8 of our learning Pandas. तो गाइस सबसे पहले तो सॉरी कल मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यू। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारा वर्किंग विद डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स इन पेंडास। ओके, हम लोग डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पेंडास में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप लोग के पास डेट टाइम डेटा आता है, डेट से रिलेटेड टाइम से रिलेटेड डेटा आता है, तब आप लोग ये सारे मतलब जिसमें हम लोग फंक्शनलिटीज को पढ़ेंगे ये सारी यूज करते हो आप। ओके, तो आज का हम लोग का प्लान है, मैंने कुछ सबसे पहले तो कुछ ऐसे सेक्टर्स में हम बांटा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि जो नंबर वन है हमारा, नंबर वन इज इंट्रोडक्शन। ठीक है, लिख देता हूँ। ऐसे नहीं, थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा बेकार लगेगा आगे। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। तुम क्या मैंने सबसे पहले अपना हटाओ, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन। देन सेकंड चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट व्हाट वी लर्न टुडे। ठीक है, व्हाट वी लर्न टुडे। ठीक है, फिर थर्ड चीज आता है, देन लर्निंग एवरी टॉपिक। मतलब यही है, मतलब एक तीन पार्ट में मैंने आज के लेक्चर को बांटा है कि हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि आज का हम लोग ये क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद क्या मतलब टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, उसके बाद उन टॉपिक्स को हम लोग डीपली पढ़ने लगेंगे। ठीक है, ये रहा आज का हम लोग का प्लान। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज इंट्रोडक्शन, मतलब व्हाट इज इंट्रोडक्शन की that means कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पेंटास मतलब ये डेट टाइम ऑब्जेक्ट का सीन क्या है, इसका सिस्टम क्या है वही एक्चुअली में। तो सबसे पहले तुम्हें बताऊं कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि टाइम सीरीज डेटा एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। ओके, टाइम सीरीज डेटा होता क्या है। ओके, तो मैं तुम्हें डेफिनेशन सिंपल सा देता हूँ कि टाइम सीरीज डेटा इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड ओवर टाइम इंटरवल्स। ओके, ओके, टाइम सीरीज डेटा का मतलब ये होता है कि टाइम सीरीज डेटा जो होता है एक सीक्वेंस होता है कलेक्टेड पॉइंट्स का, पॉइंट्स कलेक्टेड ओवर टाइम्स। इट मींस कि मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, डेटा फ्रेम बना के दिखा देता हूँ कि ये एक डेटा फ्रेम का मैं ये सबसे पहले एक कॉलम बना दिया, यहाँ दो दो बनाऊंगा। यहाँ पे कॉलम हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्यू क्यू, और यहाँ पे लिखते हैं पी, और यहाँ लिखते हैं टी। क्यू का मतलब है क्वांटिटी, पी का मतलब होता है प्राइस, एंड टी का मतलब होता है टाइम। क्यू इज द क्वांटिटी, इट मींस क्वांटिटी इज वन एंड द प्राइस वाज प्राइस इज लेट अस अज्यूम 20 रुपीज। ठीक है, 20, राइटिंग वाज सो बैड बिकॉज मैं माउस से लिख रहा हूँ। 20 एंड टाइम वाज, टाइम कोई भी डेट डाल दो आप लोग। तो ये जो पॉइंट कलेक्ट किया इस डेट के ऊपर, ये जो पॉइंट इस डेट के ऊपर ये सब लोग मतलब समझ लो। तुम एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक पर्टिकुलर कोई मतलब प्रोडक्ट है, लाइक किसी भी चीज को समझ सकते हो, इसमें कोई भी एग्जांपल ले लो। तुम ले लो कोई चॉकलेट है, ठीक है, ठीक है, उसकी कुछ सेल्स को हम लोग को काउंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मतलब आज का दिन है ये, जैसे 20, आज कौन सी तारीख हो रही है, 10/1/2025, 10 जनवरी है। ठीक है, 10 जनवरी को कितनी सेल्स आई यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर समझ लो 20 क्वांटिटीज 20 पीसेस गए हैं, प्राइस एक का 20 रुपीज है, तो कितना हो गया, 20 10 200 400 की सेल्स हुई इस डेट पे। ऐसे ऐसे हम डेटा कलेक्ट करते जाएंगे। तो ये जो हुआ ना कि मतलब ये इस डेट पे, एक पर्टिकुलर डेट पे जो हम पॉइंट्स को कलेक्टेड कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम टाइम सीरीज डेटा। ओके, जहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट या टाइम इंटरवल पे हम कुछ पॉइंट्स को कलेक्टेड करते, ठीक है, पॉइंट्स को कलेक्टेड मतलब जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा, जिसमें आप एग्जांपल में ले सकते हो डेली सेल्स, स्टॉक प्राइसेस, टेम्परेचर रीडिंग्स। ओके, डेफिनेशन दे देता हूँ। डेफिनेशन नहीं, मैं तुम्हें एक पूरा पैराग्राफ दे दूंगा। ठीक है, अभी रुक जाओ। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, इसके फोरकास्टिंग हो जाते हैं आपके। ठीक है, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग आप लोगों ने सुना होगा। ट्रेंड एनालिसिस की, आप लोग ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो कि नहीं भाई इस पर्टिकुलर ट्रेंड पे ये सारी चीजें चली थी, इस पर्टिकुलर ट्रेंड टाइमलाइन पे ये सारी चीजें चली थी। सीजनलिटी डिटेक्शन की, इस सीजन में क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एनोमली डिटेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, या इट मीन एप्लीकेशन यहाँ पे आप बना सकते हो ये सारी चीजों के। ठीक है, पेंडास का रोल क्या है इसमें भी ये समझते हैं। ये पेंडास करता क्या है, हम पेंडास में क्यों पढ़ रहे हैं टाइम सीरीज डेटा को। तो द मेन गोल ऑफ पेंडास इज टू सिंप्लीफाई हैंडलिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग टाइम सीरीज डेटा। ओके, ये मतलब
सबसे पहले तो हैंडल कर लेता है इजीली, एनालाइज कर लेता है एंड उसको विजुअलाइज कर लेता है। पेंडास के पास ये तीनों कैपेबिलिटी है। तो हम लोग पढ़ने वाले किस तरीके से, एक एग्जांपल देता हूँ तुमको कि इमेजिन इमेजिन करो तुम लोग एक, जस्ट इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तुम इमेजिन करो यू आर एनालाइजिंग सेल्स डेटा रिकॉर्डेड डेली फॉर अ ईयर, ठीक है। किसी तुम सेल्स डेटा को एनालाइज कर रहे हो जो कि मतलब एक ईयर का मतलब रिकॉर्ड हो रहा है बार बार, ठीक है। यू कैन यूज पेंडास टू समराइज ट्रेंड्स। तुम वहाँ पे ट्रेंड्स को समराइज कर सकते हो कि नहीं भाई इस कुछ एक ट्रेंड चल रहा है, कुछ मतलब एक प्रोडक्ट का कुछ मंथ के ट्रेंड चलता है। रिसैम्पलिंग द डेटा, मंथली एनालिसिस कर सकते, रिसैम्पलिंग डेटा फॉर मंथली एनालिसिस की मतलब तुम्हारी ईयरली में डेटा आया है तो रिसैम्पलिंग करके तुम उसको मंथली में कन्वर्ट कर सकते हो। और इवन प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स, तुम वो सब के मतलब बेसिस पे जब तुम पूरा एक एनालिसिस निकाल लोगे, तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर सेल्स क्या होगी किसी प्रोडक्ट की। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पास्ट। जब हम पास्ट को बहुत ज्यादा खोदते हैं तो वो और ज्यादा मतलब आगे जाके अपने को इफेक्ट देता है। इट लाइक दैट, ओके। इस तरीके से चीजें वर्क करती है, ओके। अब आते हैं कि मैं तुम्हें डेफिनेशन देता हूँ, आई नो मैं तुम्हें definition- मैं ये पूरा मतलब मैं पूरा यहाँ पर अपने पास एक नोटबुक में लिख के रखा है, मैंने पूरी सारी चीजें यहाँ पे लिख के रखी ताकि किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना जाए। ये देखो ये इस तरीके से अब तुम्हें ये चीज यहाँ इजीली समझ आ जाएगी। ये सारी चीज जो मैंने तुम्हें समझाई सिर्फ वही है। तुम चाहो तो ये डेफिनेशन को लिख सकते हो, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो ये सारी चीजें तो तुम्हें नोटबुक में मिल ही जाएगी। तुमने मैंने बहुत अच्छा समझा दिया कि टाइम सीरीज डेटा होता क्या है। देखो पूरी चीजें यहाँ पे बताया मैंने, मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी थी यहाँ पर, सारी चीजों की स्क्रिप्ट भी यहाँ पे थोड़ी एड ऑन है, थोड़ा समझ लेना। ऑब्जेक्टिव में हटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव इस तरीके से, ये लाइन ऐसे हट जाएगी यहाँ से। चलो अब ठीक है। उसके बाद आते हैं कि व्हाट विल बी टॉट टुडे, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ, आज के पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले कुछ हमारे टॉपिक, तीन टॉपिक में पढ़ाऊंगा तुम्हें टाइम सीरीज डेटा के अंदर में। सबसे पहले आता है वर्किंग विद डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है आपका रिसैम्पलिंग एंड फ्रीक्वेंसी रिसैम्पलिंग एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ टॉपिक्स को। सबसे पहले आता है तुम्हारा वर्किंग विथ डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहला ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आ गया दूसरा, ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा रिसैम्पलिंग। ऐसे लिख देता हूँ, आई डोंट नो, आप थोड़ी इधर दे रहा था। रिसैम्पलिंग, रिसैम्पलिंग एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन, ओके। फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन, देन थर्ड चीज आती है आप लोग की टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है। टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो द मेन हम लोग का ऑब्जेक्टिव आज का एजेंडा ये रहेगा कि हम लोग को ये तीन टॉपिक्स को पढ़ना है। कोड भी करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बता देता हूँ। थोड़ी इन लोग की पहले एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ उससे पहले। वर्किंग विद डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है हाउ टू हैंडल डेट्स एंड टाइम्स इन पेंडास, ठीक है। डेट्स और टाइम को पेंडास के अंदर कैसे हैंडल करते हैं इसको बोलेंगे वर्किंग विद डेट टाइम ऑब्जेक्ट। फिर आता है रिसैम्पलिंग एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। इसका मतलब है कि चेंजिंग द ग्रेनुलरिटी, ठीक है। मतलब मैंने कहीं लिखा हुआ है ग्रेनुलरिटी, बिकॉज मुझे वर्ड याद नहीं था। ग्रेनुलरिटी ऑफ द टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। ग्रेनुलरिटी ऑफ द टाइम सीरीज डेली टू मंथली, इट मींस कि हम लोग मतलब उसको फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करेंगे कि मतलब मंथली टू ईयरली, ईयरली टू मंथली एंड ऑल्सो मैनी टाइप ऑफ लाइक डे वीक, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आता है टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये तो सबको पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स ऑफ रेंज, मतलब यहाँ से हम लोगों ने 1 से 2 तारीख तक का निकाल दिया, 3 से 4 तारीख का निकाल दिया, ठीक है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, एवरीवन नो स्लाइसिंग कट द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द योर लिस्ट स्ट्रिंग और एन टाइप ऑफ डेटा, ओके। ये सारी चीजें होती है। अब आता है थ्योरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट कोड पे नहीं करेंगे जंप, बिकॉज कोड पे जंप करना डायरेक्ट इज नॉट गुड मेरे हिसाब से। बिकॉज अगर तुमने डायरेक्ट कोड पे जंप करा दिया तो तुम्हें कुछ चीजें समझ में आएगी नहीं आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ओके। आती है फर्स्ट चीज, टॉपिक नंबर 1, वर्किंग विद डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले समझेंगे व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्यों है, क्यों इतना ज्यादा इसको पूछा जा रहा है। सबसे पहले आता है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट।
तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कोई भी डेटा जो आता है तुम्हारा वो डेट टाइम फॉर्मेट में पहले से आता ही नहीं है। जब भी तुम किसी डेटा सेट को देख रहे हो या फिर किसी डेटा फ्रेम को देख रहे हो, तुम्हारे पास जो कोई डेट टाइम वाला कॉलम दिया हुआ है कोई डेट्स वाला, तो वो डेट टाइम फॉर्मेट में है ही नहीं। एक्चुअली में वो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। हम उसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग से प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट में, वो भी पेंडास की मदद से। ठीक है। तो ये तुम्हें सबसे पहले तो ये फंक्शनलिटी देता है, इनेबल्स यू टू एनालाइज एंड मैनिपुलेट टाइम बेस्ड डेटा इफेक्टिवली। ठीक है। ये तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिवली एनालाइज करने में, उसको मैनिपुलेट करने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद आता है रिसैम्पलिंग एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते। रिसैम्पलिंग एंड फ्रीक्वेंसी में भी कुछ कुछ चीजें, कुछ की पॉइंट्स भी हम लोग पढ़ेंगे, कन्वर्ट क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंट भी पढ़ेंगे। डेटा often need to be aggregated and interpolated to match a desired frequency। ठीक है। मतलब ऐसा कि डेटा को, हमें अपने डेटा को ये चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है कि भाई हमारा डेटा हमारी तरफ से वर्क करे। लाइक कि ईयरली डेटा आया है और तुम्हें चाहिए डे के हिसाब से, या फिर मंथली डेटा आया है वो चाहिए तुम्हें ईयरली हिसाब से, आएगा तो 12 महीने का, लेकिन वो ईयरली नहीं कहलाएगा, वो मंथली कहलाएगा। कभी हो सकता है ऐसा डेटा सेट तुम्हें मिल जाए। ओके। तो हम लोग को मतलब अपने डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पे अगर उसको कन्वर्ट करना है तो हम ये सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, रिसैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कन्वर्शन। ठीक है। इसमें की कॉन्सेप्ट बताता हूँ तुम्हें। कुछ होता है डाउन सैम्पलिंग के बारे में। डाउन सैम्पलिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल डेली। ठीक है। मंथली से डेली पे ला दो, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दो। ठीक है। अप सैम्पलिंग का होता है मंथली टू डेली, मतलब डेली डेली से मंथली पे ले जा लो। ठीक है। एग्रीगेशन, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एग्रीगेशन फंक्शंस भी होते हैं, मीन एंड सम। लाइक ठीक है, मीन तो तुम्हें पता होगा, एवरेज एंड सम इज आल्सो सम। देन द टॉपिक 3 इज टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। एवरीवन नो कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग होता क्या है। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स पे हम लोग डेटा को स्लाइस करना या फिर एक्सेस करना, उसे ही बोलते हैं। एंड तुम लोग यहाँ पर पार्शियल स्ट्रिंग इंडेक्सिंग इस्तेमाल कर सकते हो। एंड रेंज स्लाइसिंग स्टार्ट यूज कर सकते हो। रेंज स्लाइसिंग अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, एक पर्टिकुलर रेंज से लेकर दूसरी पर्टिकुलर रेंज तक आप लोग इस काम को करते हो। ठीक है। ओके। तो अब चलते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक्स को कोडिंग करने के लिए। वैसे आज मैंने ये कोड सारे लिख के रखे, बिकॉज मैं ये लेक्चर कल ही बनाने वाला था, बट समहाउ मैं नहीं बना पाया। ओके। तो ये देख लो, मैंने यहाँ सारे कोड्स लिख के रखे हुए हैं। अभी सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, क्लियर आउटपुट कर देता हूँ सारे के। आउटपुट यहाँ पे नहीं रहेंगे तो तुम्हें थोड़ा सा पहले ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्साइटमेंट आना ज्यादा जरूरी है। ओके। और एक और चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आई नो कि इस चैनल पे कुछ कुछ शॉर्ट्स तुम्हें प्रिपेयर के रिलेटेड मिल जा रहे होंगे। तो आई एम ऑल्सो गेमर। मैं यहाँ पर गेम भी खेलता हूँ, एंड इस चैनल पे, ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि हाउ अ गेमर बिकम अ कोडर और डेवलपर। इसमें से मतलब ऐसा कि बाउंड्रीज डजंट मैटर कि तुम क्या हो और क्या कर रहे हो, इट डजंट मैटर। तुम्हें बस वर्क विथ योर पैशन एंड फॉलो योर एंटरटेनमेंट। ये सारी चीजें मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो प्ले गेम्स एंड ऑल्सो एंजॉय योर लाइफ, बट यू हैव टू लर्न मेनी थिंग्स एंड एंजॉयिंग योरसेल्फ। ये सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कोडिंग के साइड की, कोडिंग हम लोग कैसे करने वाले। तो अगर तुम्हें चाहते हो कि मैं अगर कोड करूँ तो कर भी सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे डेट टाइम डेटा मुझे बनाने में बिल्कुल भी मन नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर डेट टाइम डेटा के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बात ये है। ठीक है। मैं यहाँ पर, वेट अ मिनट। ओके। सो गाइस, हम लोग कोडिंग कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वर्किंग विद डेट टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्किंग विद डेट टाइम ऑब्जेक्ट मैं तुम्हें यहाँ बताने वाला हूँ कि, और यहाँ पे हम पहला टॉपिक, इसका स्टेप वन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू डेट्स। मैं तुम्हें हमेशा जब भी फर्स्ट टॉपिक में बता दिया था कि जो तुम्हारा डेट टाइम डेटा है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा, हमें उसमें डेट्स या डेट टाइम ऑब्जेक्ट में हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तुम यहाँ देख सकते हो कि लिस्ट बनी हुई है, उसमें ये डेट टाइम जो स्ट्रिंग है, ये तुम्हारा किस फॉर्मेट में, ये है तुम्हारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। जो देखो सिंगल कोट्स लगे हुए, इट मींस ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। ओके। अब अपना काम ये है कि भाई इसको कन्वर्ट करना है डेट टाइम में। तो मैं क्या करूंगा, डेट टाइम ऑब्जेक्ट नाम से एक मैंने वेरिएबल बना लिया है, एंड मैंने इक्वल्स टू में लिख दिया पीडी डॉट टू डेट टाइम। याद रखना, मैंने यहाँ पे टू डेट टाइम फंक्शन को कॉल किया है। हम्म, वैसे मैं तुम्हें एक ही बता रहा हूँ कि मतलब ये जो मतलब मैं कल बोल रहा था कि क्यों मेरा कर्सर हो जा रहा है, तो ये बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन को, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। ये डेट टाइम तुम्हारा मतलब ये उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट पेज खुल गया डेट टाइम ऑब्जेक्ट का। ओके। तो देख लो यहाँ पे, ये उसके कुछ
कि कुछ उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आर्गुमेंटुम डेट टाइम स्केलर इरर्स ये सारी चीज़ दे सकते हो, बट अभी हम लोग को सिर्फ इतना ही देना है, ठीक है। अभी तुम लोग को ज़्यादा चीज़ें नहीं देनी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग जब बहुत एकदम हायर प्रोजेक्ट पे वर्क करो तब तभी ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होती है, नहीं तो उतना ज़्यादा इस्तेमाल में भी नहीं आएगा ये, ठीक है। वैसे तो और भी बाकी टूल्स है जहाँ पे तुम डेट टाइम डेटा को हैंडल कर सकते हो, बट आई प्रेफर पेंडास की तुम्हें सीखना चाहिए बिकॉज यू स्टार्टिंग योर डेटा साइंस जर्नी। ओके। और अभी हम लोग की जर्नी में बहुत आगे तक जाना है, हम लोग डेटा साइंस के साथ साथ एंड्रॉइड एंड वेब डेवलपमेंट भी पढ़ने वाले, तो जल्दी से खत्म करते हैं। ओके। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक फंक्शन को कॉल किया टू डेट टाइम, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, द डेट टाइम ऑब्जेक्ट इज नाउ अ लिस्ट ऑफ डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। ये क्या आ गया, तो ये नहीं लिखता था, मैं लिख रहा हूँ द, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, टू डॉट टू डेट टाइम मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू अ लिस्ट ऑफ डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो फंक्शन है आपका, जो स्ट्रिंग्स है उसको डेट टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने में आपका हेल्प करता है। बस हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग को पास आउट किया, एंड जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, डेट टाइम ऑब्जेक्ट को जब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो डायरेक्ट देख सकते हो क्या आंसर आ जाएगा। यू नो, जब VS कोड में कोई भी चीज बहुत फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत लेट इंपोर्ट होता है, ठीक है। आते डेट टाइम इंडेक्स पे, तो डेट टाइम इंडेक्स आ चुकी है यहाँ पे, डेट टाइम इंडेक्स आपके यहाँ पे डेट टाइम डेटा में कन्वर्ट हो गया, एंड जब आप उसे डेटा टाइप देखते हो तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, डेट टाइम 64। एंड मैं यहाँ पे तुम्हें एक बार और चेक करके बता ही देता हूँ। यहाँ पे कोड सेल में ओपन करूंगा, डेटा टाइप, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट मैंने लिखा, टाइप डेट टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे देख लो क्या आया, इंडेक्स डेटा डेट टाइम्स डेटा डेट टाइम इंडेक्स, ठीक है। ये आपका मतलब ये आ रहा है यहाँ पर डेट टाइम इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे स्टेप टू एक्सट्रैक्टिंग डेटा मतलब डेट एट्रीब्यूट्स। ओके। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम किस तरीके से डेट को मतलब एक्सेस करें। तुम्हें अगर ईयर निकालना है, मंथ निकालना है, डे निकालना है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे कि हम लोग किसकी निकालने वाले, ये वाले की, ठीक है। जीरो लिखा हुआ है यानी मतलब कि फर्स्ट वाली इंडेक्स की हम लोग सारी चीजें निकालने वाले, ठीक है। ये याद रखना कि ये वाली इसकी निकालेंगे, 2025 एक एक, ठीक है। इसकी 2025 वन वन, अगर किसी को समझ नहीं आया तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इन दो को कमेंट आउट करूंगा, बिकॉज बिकॉज सम रीजन मैं इनको कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज तुम लोग को दिख जाएगा। द ईयर ऑफ फर्स्ट डेट इज 2025, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, इसका आउटपुट आएगा वन, इसका आउटपुट ऑब्वियसली वन, ठीक है। तो ऑब्वियसली वन आया। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बट डेट टाइम ऑब्जेक्ट में उसकी इंडेक्स निकाली, कौन से हम लोग को डेट को चुनना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ईयर मंथ और डे जो हमारे कुछ कीवर्ड्स है उनको यहाँ पर हमने क्या की फंक्शन है, उन लोग को हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया है, एंड बस जस्ट दैट्स सिंपल। इतना ही आपको करना होता है। इनमें पैरेंथेसिस नहीं लगाते, डायरेक्ट आप ईयर मंथ एंड डे लिख देते हो, इससे आपका काम हो जाता है। इस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डेटा डेट एट्रीब्यूट्स को। अब आता है जनरेटिंग अ रेंज ऑफ डेट्स, ठीक है। जनरेटिंग अ रेंज ऑफ डेट्स की मतलब भाई मुझे इस रेंज से लेके इस रेंज तक की डेट्स चाहिए, तो मैं करूंगा डेट रेंज, मैंने एक वेरिएबल बना दिया पीडी डॉट डेट रेंज फंक्शन को कॉल किया मैंने, स्टार्ट नाम का एक पैरामीटर है, उसके अंदर एक वैल्यू दे दी है 2025 एक एक, और उसके बाद एंड डेट दे दीजिए 2025 एक साथ। मतलब मैं सिर्फ 7 तारीख तक की निकाल रहा हूँ बिकॉज बहुत लंबा डेटा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। इसका आप देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा आपका। और मैं वैसे अगर हम लोग एक काम करते हैं, प्रिंट नहीं करते हैं, एक काम करते हैं इसको, अगर हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, 31 तक हम लोग पूरा एक मंथ निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डी दे देते हैं, और यहाँ पे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे तो बस हम लोग पेडा से साथ काम कर रहे थे, हम लोग को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते ज़्यादा बढ़िया लगेगा मुझे। ये फिजिकल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेट रेंज कॉलम्स हम लोग दे देंगे डेट, और यहाँ पर अब हम डेटा फ्रेम को अपने विजुलाइज करते हैं। ये ये देखो आपकी डेट्स आ गई। इस तरीके से हम लोग आप लोग डेटा फ्रेम जनरेट कर सकते हो, एंड यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज की आप लोग डेट्स भी दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे चाहो तो आप कॉलम्स भी दे सकते हो, कॉलम्स आप बहुत ज्यादा तरीके से आपको इसको मतलब डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। अब आप लोग उसमें पेंडास में आपने जितना पढ़ा है उस हिसाब से कॉलम्स अगर आप लोग क्रिएट करना जानते हो तो कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि रिसैम्पलिंग एंड फ्रीक्वेंसी टेक्निक्स, ठीक है।
आई नो कि ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन मैंने तुम्हें बताया है एंड किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये भी मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आता है सैंपल डेटा। सैंपल डेटा हम लोगों ने ले लिया है कि यहाँ पर वैल्यू है 10 20 30 40 60 एंड सम वैल्यूज। ठीक है, 50 स्किप कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने डेट इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके बाद पीडी डॉट डेट रेंज फंक्शन को कॉल किया एंड उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक स्टार्ट डेट दे दी है। ठीक है, 2025 से लेके एक एक से लेके एंड यहाँ पर कुछ पीरियड्स दिए हैं मैंने 6 एंड फ्रीक्वेंसी दी है डेट। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। रुक जाओ एक और, मैं तुम्हें इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एक्सप्लेनेशन अगर तुम्हें चाहिए तो वेट करो 2 मिनट की थ्योरी। ओके सो गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस चीज़ का मतलब क्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों ने एक डेटा दे दिया है। ठीक है, उसकी वैल्यूज दे दी है और यहाँ पर हम लोगों ने डेट इंडेक्स हम लोग को बनाना है, तो पीडी डॉट डेट रेंज फंक्शन को मैंने कॉल किया है एंड स्टार्ट डेट दे दीजिए, पीरियड दे दिया है एंड फ्रीक्वेंसी दे दी है। फ्रीक्वेंसी हमारी डी है, इट मीन्स डेट होगी हमारी। डी का मतलब डेट, डेट होता है, वाई का मतलब ईयर होता है, एम का मतलब मंथ होता है। एंड जो पीरियड्स यहाँ दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि भाई 6 टाइम तुम्हें ये, मतलब ये जो डेट है इसको 6 टाइम तुम्हें एक्सटेंड करना है। इट मीन्स की 1 से लेके 5 या 6 तक ये एक्सटेंड होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्रिएट डेटा फ्रेम करा है। ठीक है, क्रिएट करके देखते हैं। देखो क्रिएट आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने अभी कुछ किया नहीं है। ठीक है? अभी इसको मतलब सिंपल है, हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है। ठीक है, वैल्यू और उसकी डेट्स का। ठीक है, इंडेक्स में हम लोगों ने डेट दे दी है। ठीक है, उसके बाद आती है, सबसे पहले हम करेंगे डाउन सैम्पलिंग। डाउन सैम्पलिंग टू अ मंथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, मंथली लिखा है, डीएफ डॉट रिसैम्पल लिखा है। ठीक है, और एम लिखा है, एम डाल दिया नहीं मंथ। ठीक है, और उसका मीन निकाला है, तो देखते क्या आता है। ठीक है, तो मतलब इसका कि ये आ रहा है, इसका ये पूरी जो वैल्यू का निकाल के एक मंथली का मीन आ रहा है वैल्यू का 35। ठीक है, मतलब वैसा कि ये हम लोग को कुछ किस हिसाब से दी थी, डेट के हिसाब से दिया हुआ था, डे के हिसाब से हमने इसको मंथली में डाउन सैम्पलिंग किया है। ठीक है, उसमें आता है अप सैम्पलिंग। अप सैम्पलिंग टू हावरली फ्रीक्वेंसी विद फॉरवर्ड फीलिंग। ठीक है, हावरली लिखा हम लोगों ने, डीएफ सैंपल एच लिखा है, एफ एफ फील लिखा है। एफ एफ फील फंक्शन क्या करता है मैं तुम्हें कमेंट में बता देता हूँ। एफ एफ फील फंक्शन इज यूज टू फॉरवर्ड फिल मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, कि मतलब ये क्या हालत है, आपको मिसिंग वैल्यूज को फिल करने की मदद करता है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर हावर्डली डेटा हम लोगों ने निकाला है, तो यहाँ पे देखो ये हावर्डली डेटा इस तरीके से आप लोग आ गए, बहुत बड़ा 121 रोज का आपका डेटा है। and यहाँ पे यहाँ सारी चीजें इसने मतलब फिल कर दी। ठीक है, यहाँ पे अप सैम्पलिंग की है हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आता है टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हम लोगों ने पढ़ी है। टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द डेटा को हम लोग यहाँ एक्सट्रैक्ट करने वाले। सिलेक्ट स्पेसिफिक डेट, मैंने लिखा है प्रिंट डेट डेटा फ्रॉम 2025 वन, रुको रन ऑल करने वाला हूँ अभी। हाँ, डेट डेटा फ्रॉम 2025 वन थ्री टू डीएफ लॉग 2025 वन थ्री। तो यहाँ पे देखो एक आ गया कि जो डेटा फॉर 2025 वन थ्री इस वैल्यू 30 आएगी। ठीक है, और यहाँ पे डीएफ डॉट लॉग में हम लोगों ने ये वाली वैल्यू दे दी, कि मतलब ऐसा कि हम लोग को एक स्पेसिफिक डेट का डेटा निकालना था यहाँ पर, तो हम लोग ने निकाल लिया उसकी वैल्यू। नेम नेम 2000 नेम में आ गया 2025 वन थ्री हम लोगों ने निकाला है, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से हम लोगों ने लॉग में दे दिया था। लॉग जो है लेवल पे आपका, लॉग जो होता है आप लोग का रो वाइज इंडेक्सिंग करता है। ठीक, लेवल वाइज इंडेक्सिंग करता है। ओके, उसके बाद आता है सिलेक्ट रेंज ऑफ डेट्स। ठीक है, सिलेक्ट रेंज ऑफ डेट्स, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रिंट डेट डेट फ्रॉम 2025 वन टू टू 2025 वन फोर। तो यहाँ पर हम लोगों ने डीएफ डॉट, बीच में यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने ये दो डॉट्स लगाए, जो कि ये डिक्लेयर करता है कि हम लोग यहाँ मतलब इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से 2000 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक का हम लोगों ने डेट को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। फिर आता है यहाँ पर एक सिलेक्टेड डेटा बाय मंथ और ईयर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इंपोर्ट किया पेंडास, सबसे पहले तो क्रिएट किया एक डेटा फ्रेम को, डेटा में कुछ वैल्यू दे दी है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने रेंज दे दी है, कुछ मतलब एक इंडेक्स दे दिया है। पीरियड्स तुमको पता है कि वो 5 टाइम एक्सटेंड करेगा। उसके बाद आता है डीएफ डॉट पीडी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, डीएफ डॉट पीडी डॉट डेटा फ्रेम इंडेक्स दे दी, डेटा इंडेक्स। नहीं, डेटा फ्रेम यहाँ तक का जो इतना पोर्शन है, मैंने सिर्फ इसमें डेटा एक डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर। ठीक है, ये एरर को भी स्किप कर सकते हो। यहाँ पे सेट द इंडेक्स डेटा फ्रेम लीड द केस हियर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, तो ये देखो इंडेक्स यहाँ पे सेट हो गई और मतलब डेटा फ्रेम आपको बन गया। सिलेक्ट डेटा फ्रॉम जनवरी 2025। यहाँ एरर है 25 वन, क्या एरर आ रहा है गाइस, ये जो एरर है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है। आई डोंट नो कि ये पेंडास के साथ ये रिमूव हो गया है ऐसा फंक्शन। यहाँ पर हम लोग सिर्फ
मतलब एक मंथली का डेटा निकालते थे, तो ये शायद कम हो, ये चले गया है इस वजह से। ये पुरानी फाइल है, इस वजह से शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बाद में इसे सॉल्व करके ये कोड आप लोग को अपने गिटहब पे अपलोड करके दे दूंगा। गिटहब का आई नो मैंने अभी तक लिंक नहीं दिया है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गिटहब का। ओके, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब यहाँ पर ना क्या है, मैंने बोनस कंबाइन एवरीथिंग इनटू अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, कि मतलब डेटा टाइम ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की है। एक सेल्स के ऊपर डेटा रहेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि जनरेट डेली डेट्स फॉर अ ईयर इन रैंडम सेल्स ऑफ डेटा। डेट रेंज दी है मैंने 2025 1 से तो 2025 12 31 तक। ठीक है, मतलब ऐसा पूरे एक साल भर का डेटा है यहाँ पर। उसके बाद सेल्स मैंने लिखी है। सेल्स एनपी डॉट रेंट 100 से लेके 500 के बीच में तुम लोग को मतलब सेल्स देनी है। वहाँ पे मैं नंबर के रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोगों ने रैंडमली 100 टू लेकर 500 तक के बीच की सेल्स को असाइन कर दिया है सारी डेट्स पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्रिएट एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। ठीक है, डेटा फ्रेम हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। जो सेल्स है उसको मतलब सेल्स कॉलम बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, और डेट तो आप लोगों को पता है, डेट तो इंडेक्स रहेगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। फिर हम लोगों ने रिसैम्पलिंग यूज की है। ठीक है, मंथली सेल्स निकाली यहाँ से हम लोगों ने। याद रखना है, रिसैम्पलिंग की है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डेट थी, हम लोग इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। सेल्स डीएफ डॉट रिसैम्पल एम सम। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि हम लोगों ने मंथली टोटल सेल्स को निकालने की कोशिश की है। फिर हम लोग ने स्लाइस किया सेल्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर वन में सेल्स लिखी है कि 2025 1 से लेकर 2025 3 तक किस तरीके से सेल्स गई है। आई डोंट नो यहाँ वर्क फंक्शन पता है ये वर्क कर जाएगा, बट वहाँ नहीं वर्क किया है। ठीक है, फिर आता है प्रिंटिंग कर रही है हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजों की, अब प्लॉटिंग की है। एक बार मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो तुम्हारी सेल आ गई। सेल्स यहाँ पर आ गई तुम्हारी, ये यहाँ तक की। उसके बाद तुम्हारा ये और भी चीजें अभी रन हो रही है। ये एक हमारा ग्राफ आ गया, लास्ट में हम लोग ने ग्राफ को प्रिंट किया कि ये जो सेल्स, सबसे पहले तो सेल्स का डेटा है, ये मंथली सेल्स का और ये डेली सेल्स का। डेली सेल्स का कुछ इतना इतना आ रहा है, मतलब ये 100 150 के बीच में। और जो मंथली सेल्स है तुम्हारी, मंथली सेल्स आ रही 1000 10,000 8,000, कुछ 8,000 तक, कुछ कांस्टेंट 9,500 तक जा रही है इस तरीके से, कुछ 7,000 तक इस तरीके से। ठीक है? ये तुम्हारा डेटा इस तरीके से यहाँ पर आ जा रहे हैं। तुम शायद ये इस तरीके से देख भी सकते हो यहाँ पर। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटली क्या किया है, सबसे पहले तो प्लॉटिंग भी की है। ठीक है, कुछ डेटा को प्रिंट करवाया। आई थिंक ये प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है कि प्रिंट नहीं हुआ। मैं इसको इधर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको यहाँ प्रिंट कर, अच्छा यही प्रिंट था। तो सबसे पहले सेल्स ऑफ डेटा। ठीक है, 2025 में इतनी सेल्स हुई है। ठीक है, वो भी डेट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता है मंथली सेल्स। यहाँ पे हम लोगों ने निकाली मंथली सेल्स आई है कि देखो 31 तारीख तक की, 28 तारीख तक की, 31 तारीख तक की। ठीक है, फिर आता है सेल्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, सेल्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर यहाँ पे आया है या नहीं आया, तो जाओ 1 मिनट देखने दो। 2025 3 30, 2025 3 31। ये ऑनलाइन को कोड को हम लोग को शायद अलग करना पड़ेगा, बिकॉज शायद वहाँ पे वो आ नहीं पा रहा है। ये इस तरीके से सेल्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर में तुम्हारी सेल इतनी आई है 2025 से लेके 1 से 5 तक। इतनी सेल्स तुम्हारी इस तरीके से हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे ओवरऑल हमने किया है कि मतलब एक सेल्स का डेटा है, जहाँ पे हम लोगों ने इसमें से कुछ मंथली सेल्स एंड पर्टिकुलर डेट्स पे कितनी सेल्स आई है, एंड उसके साथ साथ उसके कुछ क्वार्टर्स में हम लोग ने डिवाइड किया। लाइक क्वार्टर्स यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ। क्वार्टर्स जो है तुम्हारा आया है मतलब 2025 1 से लेके 2025 3 तक, मतलब कि पहले महीने से लेके जनवरी से लेके मार्च तक की हम लोगों ने यहाँ पे सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये 111 और 33, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की, कि एक पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक की सेल्स को यहाँ पे हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है इस तरीके से। तो आई होप कि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज समझा दी होगी कि हम लोगों ने यहाँ पे पूरे तरीके से किया क्या है। एक बार रिवाइज दे देता हूँ पर्टिकुलर। सबसे पहले हम लोगों ने डेट टाइम ऑब्जेक्ट का वर्क किया है, वर्किंग करना सीखा है। जहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा सबसे पहले कि कन्वर्ट कैसे करते टेक्स्ट को डेट्स में। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट कैसे करते फीचर्स को। फिर जनरेट करना सीखा डेट्स को रेंज में। रीसैम्पलिंग टेक्निक्स सीखी कि डेट्स मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे ले जाना है या लोअर फ्रीक्वेंसी पे लाना है, कि या फिर ईयर को मंथली लाना है या मंथली को ईयरली ले जाना है, डेट को ईयरली ले जाना है, डेट को मंथली लाना है। ये सारी चीजें सीखी हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टाइम बेस्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हम लोगों ने सीखी, इंडेक्सिंग सीखी हम लोगों ने यहाँ पर, कि कैसे पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ले, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं उस सारी चीजों की। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक माइनर प्रोजेक्ट बना के देखा, जहाँ पर हम लोगों ने उसके साथ कुछ यहाँ पर उसकी मंथली सेल्स निकाली, डेली सेल्स निकाली, क्वार्टरली सेल्स निकाली। एंड यहाँ पर हम लोगों ने इसको डेटा को विजुलाइज करने की कोशिश की। विजुलाइज वाला कोड तुम्हें अभी हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब नहीं पढ़ी है, तो मैं तुम्हें अभी तो नहीं बताऊंगा।
सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे फिगर आपका 10 बाय 5 हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर साइज दे दिया है। ठीक है। जो पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन को कॉल किया, सेल्स डॉट डी वहाँ पे हमने इंडेक्स में दे दिया। ठीक है। सेल्स डॉट डी सेल्स हम लोगों ने, और डेली सेल्स मतलब हम लोग यहाँ पे उसके मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स दे दिए। ठीक है। प्लॉट किया हम लोगों ने यहाँ पे मंथली सेल्स दे दी, मंथली सेल्स को इंडेक्स दे दिया यहाँ पर मैंने। देखो प्लॉटिंग में तुम्हें समझ आ जाएगा। सेल्स डेटा, और इधर सेल्स डेटा यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर डेली सेल्स है, मंथली सेल्स तुम्हारी इंडेक्सिंग की तरह से आ गई है। ठीक। एंड बहुत सारी चीजें आप लोग इसको समझ सकते हो। एंड कलर ऑरेंज दे दिया, ये सारी चीजों का। ठीक है। वो प्लॉटिंग वाला अगर आप कोड अभी स्किप भी कर दोगे, बिकॉज मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा, अभी तो शायद तुम्हें समझ ना आ पाए, इस वजह से हम लोग अभी इसको रहने देते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के दिन में पढ़ी है अपने, और आप लोग का टास्क है कि केगल पे जाओ, एक डेटा फ्रेम को यूज करो, एंड कोशिश करो कि आप उसमें से ये सारे फंक्शंस को निकाल पाओ, हाँ फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करो, इसको एज ये वाले कोड को आप एज आप लोग मैं बोल सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर उसकी तरह देखो, कि एक रेफरेंस की तरह। ठीक है। रेफरेंस या टेम्पलेट की तरह देखो, और ये सारी चीजों को वहाँ पुट करके उसके डेटा से सारी चीजों को निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कल का टॉपिक हम लोग अगर पढ़ने वाले हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं कल क्या पढ़ेंगे। ठीक है। कल के बारे में तुम्हें बता देता हूँ, कल का था हमारा कहाँ गया सिलेबस, मैं एक बार सिलेबस निकालता हूँ। ठीक है। उसके बाद आता है पाइवट टेबल्स। कल हम लोग पढ़ने वाले पाइवट टेबल्स एंड क्रॉस टेबल्स। ओके। तो शायद हो सकता है इसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डेटा सेट हम लोग इस्तेमाल में लेंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ पर 3 फाइल्स थी अभी तक, तो पाइवट टेबल वाली फाइल आएगी। तो दिस इज डेट था, जो कि हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट कर दिया। एंड ये लेक्चर्स अभी यहाँ पर और कितने लेक्चर्स आने वाले, 1 2 3 4 5, छः छः लेक्चर्स आएंगे। ठीक है। 5 तो आप लोग का मतलब आपके स्टडी वाले लर्निंग वाले लेक्चर्स होंगे, जो लास्ट वाला होगा उसमें हम केस स्टडी पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा एनालाइज करेंगे सेल्स डेटा या फिर स्टॉक मार्केट डेटा को। ठीक है। पेंडास का इस्तेमाल करके केस स्टडी करने वाले हैं हम लोग वहाँ पर। ठीक है। ये तो आप लोग को 7 8 लेक्चर यहाँ पे आने वाले हैं। और तो ये 15 दिन का लेक्चर रहेगा, 15 दिन का पूरा सीरीज आएगा ये पूरा। ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले मेरा गिटहब को एक्सेस कर लेना है, एंड मैं गिटहब को एक्सेस करने का तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से रहेगा। तुमको जाना है मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पे तुम्हें एक लिंक मिल जाएगी यहाँ पर, इसी वीडियो के अंदर ये जैसे ही अपलोड होगा, तो वहाँ पर तुम्हें लिंक मिल जाएगी, उस पर जाना है, एंड वहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी को फॉक कर लेना है, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। एंड वहाँ बहुत सारी है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, जनरेटिव है, पर तुम्हें अभी सिर्फ पंडास पे जाना है, ज़्यादा चीज़ों पे जाके अपने आपको कंफ्यूज में मत ले लेना। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा आपका पाइवट टेबल्स एंड क्रॉस टेबल्स। ओके।